स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में 5वीं कक्षा की संजीव टेस्ट का सलूशन बताएंगे। ये RCERT उदयपुर द्वारा जारी की गई है। इसको सॉल्व करने से आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न पत्र हैं वो कैसे आएंगे इसकी जानकारी होगी और साथ ही उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन विषय का नमूना प्रश्न पत्र 2। ठीक है, तो समय आपका 2.5 घंटे रहेगा और 80 नंबर का ही पेपर आएगा। तो जो पेपर है उसका जो पहला पार्ट है वह अवलोकन, पहचान एवं चर्चा कर दर्ज करना, इस पर आधारित होगा। 11 नंबर का ये पार्ट होगा। तो देखिए, प्रश्न 1, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह किससे संबंधित है। देखिए, चित्र देखेंगे ध्यान से। इसमें वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दिया हुआ है हमें। तो यह संतुलित भोजन से संबंधित है। ऑप्शन अ उत्तर में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, खरीफ की फसल से संबंधित कथन है। कथन है हमारे, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। गेहूं, चना, जौ आदि खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। तो केवल कथन एक सत्य है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा उत्तर में। दूसरा है, यातायात के साधनों के प्राचीन एवं नवीन तरीकों को छांटकर तालिका में लिखिए। जो तरीके हैं वह है मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा गाड़ी, बस और नाव। तो देखिए, उत्तर में प्राचीन तरीके और नवीन तरीके। प्राचीन तरीकों में आ जाएगा बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और नाव। नवीन तरीकों में आ जाएगा मोटरसाइकिल, हवाई जहाज और बस। प्रश्न नंबर 4, स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। स्तंभ ए में देखिए, अकेले रहने वाले पक्षी क्या है? उल्लू। जोड़े में रहने वाले पक्षी मोर और समूह में रहने वाले पक्षी तोता। ठीक है, आगे देखिए, दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें शब्द दिए गए हैं बिल, सूंड, सांप, पेड़ पर। तो पहला है रेंग कर चलता है, सांप रेंग कर चलता है, सांप आ जाएगा। दूसरा है चूहा रिक्त स्थान में रहता है, बिल में रहता है। तीसरा है हाथी रिक्त स्थान में पानी भरकर नहाता है, सूंड में पानी भरकर नहाता है। अगला जो पार्ट है हमारे पेपर का वह है सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की समझ। यह 12 नंबर का आएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती हैं। तो से आ जाएगा उत्तर में। प्रश्न नंबर 6, जायद फसलों को गर्मी में क्यों बोया जाता है? जायद की फसलों को गर्मी में इसलिए बोया जाता है क्योंकि ये कम समय में तैयार होती हैं व गर्म जलवायु में तेजी से बढ़ती हैं। प्रश्न नंबर 7, मकड़ी जाले को कैसे बनाती है? मकड़ी अपने मुंह से रेशमी धागा निकालकर जाला बुनती है। यह धागा मजबूत होता है जो कीटों को फंसाने में मदद करता है। मकड़ी विभिन्न आकृति जैसे गोल या सुरंग जैसे जाले बनाती है। यह जाल समय समय पर मकड़ी द्वारा नवीनीकृत भी किया जाता है। इसका दूसरा है, भारत के मानचित्र में निम्न राज्यों को दर्शाइए। गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, हमें मानचित्र दिया हुआ है। गुजरात आ जाएगा यहाँ कर्नाटक, यहाँ उड़ीसा और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, जो हमारे पेपर का प्रश्न पत्र का अगला पार्ट है वह है तर्क, वर्गीकरण, प्रश्न करना, सरल पैटर्न की पहचान। इसमें प्रश्न नंबर 8 देखिए, ऊंट गर्मी में कैसे अनुकूलित होता है? कुबड़ में वसा जमा करके, मोटी फर विकसित करके, शीत निद्रा में जाकर और पंखों से तैरकर। तो उत्तर आ जाएगा हमारा ए, कुबड़ में वसा जमा करके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लोक संगीत का प्रकार नहीं है? पनिहारी, बधावा, मांड या भवाई? भवाई आ जाएगा उत्तर द। प्रश्न नंबर 10, दिए गए चित्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो देखिए, चित्र ध्यान से देखिए। प्रश्न का निर्माण करेंगे। पहला प्रश्न बनाएंगे, सर्दी के मौसम में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? और दूसरा प्रश्न बनाएंगे, सर्दी के मौसम में ठंड से कैसे बचना चाहिए? अगला प्रश्न है, प्लास्टिक को खत्म होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे? किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण कीजिए।
पहला प्रश्न लिखेंगे प्लास्टिक के उपयोग से हमें क्या नुकसान होते हैं, और दूसरा प्रश्न बनाएंगे प्लास्टिक का बार बार उपयोग कैसे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, नीम एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। इसके अन्य गुणों के बारे में जानने के लिए किन्हीं दो प्रश्नों का निर्माण कीजिए। नीम के उपयोग से किन किन रोगों से बचाव होता है, और दूसरा प्रश्न बनाएंगे नीम की पत्तियों का उपयोग कैसे करना चाहिए। अब देखिए आगे हमारा जो प्रश्न पत्र है उसका अगला पार्ट है स्थानीय सामग्री से नवीन वस्तुओं का निर्माण, समस्या पहचानना एवं निर्णय लेना। ये 17 अंक का आएगा टोटल। तो प्रश्न नंबर 13 है पूर्वी तट पर धान की खेती अच्छी होती है क्यों। पूर्वी तट पर स्थित वे स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी जमा होने से तथा पानी के कारण धान की खेती अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 14, पैकिंग वाला भोजन किस प्रकार पर्यावरण के लिए हानिकारक है, समझाइए। पैकिंग वाला भोजन पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि इसे बनाने और लाने में अधिक ऊर्जा व अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है तथा प्लास्टिक की पैकिंग के कारण पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। प्रश्न नंबर 15, लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने हेतु कोई दो नारे बनाइए। पहला स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, दूसरा एक कदम स्वच्छता की ओर। आगे देखिए नगरीय स्वशासन संस्थाएं क्या कार्य करती हैं। उत्तर लिखेंगे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद नगरीय स्वशासन संस्थाएं कहलाती हैं। ये शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और उद्यान का रखरखाव करती हैं और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान करती हैं। अगला जो हमारा भाग है पेपर का वह है विश्लेषण एवं अनुप्रयोग करना। यह 12 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए कॉफ़ी पाउडर, घी, नींबू का रस, ग्लूकोज, गेहूं का आटा और लकड़ी का बुरादा को पानी में घोलने पर कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं और कौन से नहीं घुलते हैं, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो देखिए घुलनशील पदार्थ हैं कॉफ़ी पाउडर, नींबू का रस और ग्लूकोज। अघुलनशील पदार्थ हैं गेहूं का आटा, लकड़ी का बुरादा। अगला है प्रश्न नंबर 17, हमें प्रतिदिन प्राणायाम क्यों करना चाहिए। हमें प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए क्योंकि यह कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक लाभ प्रदान करता है, जैसे तनाव कम करना, मन शांत रखना, रक्त प्रवाह नियंत्रित करना, फेफड़े स्वस्थ रखना, एकाग्रता बढ़ाना, ध्यान बढ़ाना इत्यादि। अगला जो पार्ट है हमारे पेपर का वह है न्याय एवं समता के सरोकारों, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील होना। यह 10 नंबर का होगा टोटल। तो देखिए प्रश्न नंबर 18, सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए क्या आवश्यक है। यातायात के नियमों का पालन करना आवश्यक है। उत्तर में से आ जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, कोई भी सामाजिक आयोजन समाज के सभी लोगों के सहयोग से पूरा होता है, अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर लिखेंगे कोई भी सामाजिक आयोजन समाज के विभिन्न लोगों के सहयोग से पूरे होते हैं, जिसमें किसान अनाज देता है, हलवाई मिठाइयाँ बनाता है, बढ़ई मंडप बनाता है और सफाई कर्मचारी स्वच्छता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है ट्रैफिक सिग्नल की 3 बत्तियां क्या संकेत करती हैं, बताइए। उत्तर लिखेंगे ट्रैफिक सिग्नल की 3 बत्तियां हमें निम्न संकेत देती हैं। लाल बत्ती हमें रुके रहने का संकेत देती है, पीली बत्ती हमें रुकने को तैयार होने का संकेत देती है और हरी बत्ती हमें चलने का संकेत देती है। अगला है इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने के लिए हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए, कोई 3 लिखिए। इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने हेतु हमें निम्न उपाय अपनाने चाहिए। निजी जानकारी को अनजान लोगों से साझा न करना, संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक न करना, मजबूत या जटिल पासवर्ड का उपयोग करना। अगला प्रश्न है जो हमारे नेक्स्ट पार्ट है इस पेपर का वह सामाजिक भावनात्मक विकास एवं जीवन कौशल पर आधारित है। यह 7 नंबर का टोटल पार्ट आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 21, आपकी सहेली प्रीति बस से स्कूल जा रही है और बैठने के लिए जगह न मिलने पर उसे गुस्सा आ गया, आपको क्या करना चाहिए। प्रीति को गुस्सा करने देना चाहिए, प्रीति के गुस्से को शांत करना चाहिए, प्रीति से लड़ना चाहिए, प्रीति को बस से उतार देना चाहिए। उत्तर में ब लिखेंगे प्रीति के गुस्से को शांत करना चाहिए। अगला प्रश्न है
गोविंद गुरु ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया तथा समाज से क्या आकांक्षा रखी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, गोविंद गुरु ने महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर अपने अनुयायियों को अहिंसा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था। वे चाहते थे कि समाज शिक्षा ग्रहण करे, शराब और बुरी आदतों को त्यागे और अपनी संस्कृति को मजबूत करे, परंतु यह बात अंग्रेजी सरकार और स्थानीय जागीरदारों को स्वीकार नहीं थी। इसी के साथ हमारा ये नमूना प्रश्न पत्र 2 पर्यावरण अध्ययन का समाप्त होता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।